से गरीबदास ने काम तो सही करा, मिस्त्री तो है गरीबदास। 12 तो बज गए, अभी तक आया क्यों नहीं? बाकी का काम भी खत्म कर। अरे चाचा तो ये खड़े। अरे चाचा राम राम। हाँ राम राम लल्लन, आ गया तू? मैं तो आ गया, अपना मेन आदमी कहाँ है? अब तू ही देख, कल तू जल्दी नहीं आया था, आज गरीबदास नहीं आया। अब 12 बज गए बेटा, अभी तक उसका कोई पता ही नहीं है। अरे पर चाचा मैं उसके घर की तरफ से आया हूँ, तो मैंने तो उसके घर पे ताला लटका देखा था। मुझे लगा कि वो तो यहाँ आ गया होगा। काम में मुझ पर परसों भी चल पड़ी थी, अब फिर पड़ेगी, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। पर वो तो यार यहाँ आया ही नहीं। लल्लन चल उसके घर पर देख के आते चल। अरे पर उसके घर पे तो ताला लग रहा है, क्या करोगे जाके? वह थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, क्या पता इधर इधर कहीं गया हो। कर लेते हैं इंतजार, और क्या। लल्लन कल हमने उसे ज्यादा दारू तो नहीं पिला रही थी, मुझे तो होश नहीं है यार, कितनी पिलाई थी कितनी नहीं। चाचा मुझे होश था, मैंने उसको चाचा एक ही पैक बना के दिया था। अब वो तो पीता नहीं, तो उसके लिए तो एक पैक भी ज्यादा हो गया होगा लल्लन, क्या पता। अरे नहीं चाचा, इतना बड़ा पैक थोड़ी बनाया था, वो छोटा सा दिया था, ज्यादा थोड़ी पिलाई थी। यार ये प्लास्टर भी सूख गया, पता ना कहाँ मर गया जाकर, कोई नामो निशान नहीं है उसका यार। लल्लन कहीं ऐसा तो नहीं है साला पी पा के कहीं गटर बटर में गिर गया हो। फिर वही बात, जब मैं कह रहा हूँ उसको जैसे अपन चाय पीते हैं उससे भी छोटा पैक बना के दिया था यार। क्या बात कर रहे हो तुम? तो फिर कहाँ गया? अरे चाचा कहीं ऐसा तो नहीं है वो राजू मिस्त्री की तरह इसको भी आत्मा उठा कर ले गई हो गरीबदास को? हैं? अरे तो पागल वागल है क्या लल्लन? सब बोल, कुछ भी बोलता है यार तू। तुम ही बताओ ना, 1 बज गया, कहाँ गया फिर गरीबदास? लल्लन कहीं ऐसा तो नहीं है ये गैस चूल्हा सही करने निकल गया हो किसी और दूसरे काम में। हाँ ये भी हो सकता है चाचा। चाची, ओ चाची। अरे सुनीता तू कहाँ है? वो कैसे चिल्ला रही है? पहले ये बताओ तुम चाचा कहाँ? चाचा तेरा इधर ही होगा, लैट्रिन बनवाए रो वहीं होंगे, जा देख ले। ठीक है। चाचा, ओ चाचा, क्या हुआ भाभी जी? तुम चाचा हो? क्या हुआ, बात तो बता। अच्छा मैं बताऊं, पहले तुम बताओ मेरा भैया कहाँ है? गरीबदास। तुम्हारा भैया तुम्हें पता होगा, हमें क्या पता उसका? ऐसा है चाचा, चलो नाटक मत करो। हाँ पूरा गांव जानता है कि मेरा भैया गरीबदास कल तुम्हारे यहाँ लैट्रिन पर प्लास्टर करने आ जाए, और रात को तुमने और लल्लन भैया ने उसको ही रोका था। वो सुबह से गायब है, बताओ कहाँ छुपा रखा है तुमने उसे? हम क्या कोई डाकू किडनैपर चोर का डकैत क्या है हम, जो हम उसे छुपा कर रखेंगे? अरे भाभी जी, हमने तो उसको रात को ही सही सलामत घर के लिए भेज दिया था भाभी जी। रात को हमारे साथ बैठ कर खुशी कोल्ड ड्रिंक पी के गया, हम क्यों गायब करेंगे उसको? झूठा इल्जाम लगा दियो सीधा हम पे। हाँ मुझे सब पता है, तुमने उसको कौन सी कोल्ड ड्रिंक पिलवाई होगी, मुझे मत सिखाओ। हाँ ठीक है, तुझे सब समझ में आ रही है, पर एक बात बता, अब हम उसे क्यों गायब करेंगे? हमारा तो खुद काम अधूरा पड़ा है, ये तो सीमेंट पड़ा है, ये बालू पड़ के इस काम क्या करेंगे? पहले मुझे ये बताओ, तुमने मेरे भाई से राजमिस्त्री का काम क्यों करवाया? तो हमने कोई फ्री में करवाया उससे काम? पैसे देंगे, काम करवाएंगे। तुम्हें पता नहीं है कि गांव में राजमिस्त्री गायब हो रहे हैं, फिर भी तुमने उससे काम करवाया? तो हमने क्या कोई उसकी कनपट्टी पे बंदूक रख के काम करवाया था? वो अपनी मर्जी से काम कर रहा था तो करवा लिया। नहीं मुझे सब पता है, तुमने कुछ ना कुछ लालच दिया होगा बेचारे को, वो तो सीधा साधा है, आ गया होगा तुम्हारी चुपड़ी बातों में। भाभी जी, अरे वो चाचा का कोई गरीबदास पे कोई मकान थोड़ी बनवा रहे, वो तो बस इनका लैट्रिन बनी रखी थी, बस उस पर प्लास्टर करवाया। वो लैट्रिन तो पहले से बननी थी, वो थोड़ी बनवाई है इनने। ठीक है, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अभी की अभी मेरा भैया गरीबदास मुझे मेरे सामने खड़ा चाहिए बस, वरना मैं अभी सीधे जा रही हूँ थाने। सब बता दूंगी मैं थाने में जाकर। क्या बता दूंगी तुम थाने में जाकर? पहली बात तो पुलिस ये भूत बिहार कुछ मानती नहीं, फिर क्या सुनेगी तुम्हारी बात पुलिस? अरे तो मैं पागल थोड़ी हूँ जो पुलिस वालों को भूत बिहार वाली बात बताऊंगी, मैं तो सीधी बोलूंगी जाकर कि तुमने मेरे भैया को मार मूर के या जमीन में ही गाड़ दिया है, फिर तो तुम देखना। राम देखो कैसी बातें कर रही है? कैसी बात कर रही है तो तुम्हें पता चलेगी, तुम मेरे भाई को ढूंढ के लाओ बस। यार अरे भाभी जी, अरे तो थोड़ा हमें टाइम तो दो, तभी तो ढूंढेंगे हम गरीबदास को, तुम तो सीधी पुलिस के पास जा रही हो। ठीक है
कल मुझे मेरा भाई यहाँ खड़ा हुआ मिलना चाहिए, वरना 4 पुलिस वालों को खड़ा कर दूंगी यहाँ। ठीक है भाभी जी, कल आपको आपका गरीबदास भाई यहाँ खड़ा हुआ मिलेगा, ठीक है? लल्लन यार ये तो आफत गले पड़ गई यार। भाई इसने अगर कहीं पुलिस को बोल दिया तो यार पुलिस थाने में ले जाके यार उल्टा लटका कर तोड़ेगी यार अपन को। वो तो भूत बिहार को मानती भी नहीं पुलिस। अरे यार वो तो हमारा भूत बना देगी। चाचा अब तो मुझे भी डर लग रहा है यार, तुमने कहाँ फंसवा दिया यार चाचा। चाचा कहीं ऐसे ही तो नहीं है वो राजू मिस्त्री की हाथ में उठा कर नहीं ले गई वो गरीबदास को, हैं? यार मैं तो तुमसे पहले ही मना कर रहा था चाचा। लल्लन तू यार यहीं खड़े खड़े अंदाजा काट रहा है। अबे एक बार पहले गांव में चलकर पता कर ले रहे हैं, क्या पता किसी ने आते जाते देखा हो गरीबदास को कहीं। चलो क्या पूरे मन की तसल्ली कर लो, पर मेरा तो चाचा अंदाजा यही है कि राजू मिस्त्री का भूत उठा ले गया उसको। चल पहले पता करते हैं। लल्लन एक काम कर, तू इधर चौपाल पर पूछ के आ किसी ने देखा हो तो, और मैं इधर कहीं विनोद की दुकान पे देखता हूँ। वो साला हर किसी पर नजर रखता है आने आने वाले को, उसके यहाँ देख के आता हूँ। ठीक है मैं पता करके आता हूँ, अब फिर यही मिलना मुझको। हाँ ठीक है। चाचा कहाँ दौड़े चले जा रही हो? कहीं नहीं तेरे पास आया हूँ। अच्छा चाची ने कुछ सामान आमान लेने भेजा होगा, बताओ क्या देना है? अरे कुछ नहीं देना यार। अच्छा कुछ नहीं तो पिछले 300 रुपए देने आए होगे, लाओ दो। अरे दे देंगे क्या यार, गांव छोड़ के भाग रहे हैं क्या हम यार? ना कुछ देने आई ना लेने आई तो फिर आई क्यों हो? तू कुछ सुना तब तो मैं बताऊँ। तू ये बता, तूने गरीबदास को देखा कहीं? क्यों, उससे क्या काम पड़ गया तुम्हें? अरे वो काम है उससे, तू बता देखा है तूने क्या? अरे तो बताओ तो क्या काम है? यार अरे वो हमारी गैस नहीं है तो यार उसमें से गैस निकल रही है लेकिन आग नहीं लग रही, इसलिए तू पूछ रहा हूँ, बता देखा है? अरे बताओ, इतने छोटे से काम के लिए गरीबदास को ढूंढते फिर रहे हो? मैं बताता हूँ, देखो कैसे करना है। एक पिल्लो पतली सी जो नोजल में घुल जाए, फिर फूंक मार देना, बस हो जाएगा सही। अच्छा तो वैसे गरीबदास को देखा है तूने क्या? लो फिर से गरीबदास। अरे जब मैंने तुम्हें हल बता दिया तो फिर क्या करोगे गरीबदास का? अरे वो विनोद, यार वो गैस में थोड़ी सी और भी कमी है, उसमें गैस कम आती है। तू बता, तूने देखा है गरीबदास को जाते हुए यहाँ से? अच्छा ये दिक्कत है, तो एक काम करो, जहाँ से बड़े सिलेंडर का जो रेगुलेटर होता है उसको निकाल के और उसमें डाल दो थोड़ा सा पानी, फिर फूंक मार दो, सोई खुल जाएगा। यार विनोद तू एक काम कर, ये परचून की दुकान बंद कर, तू गैस सिलेंडर सही करने की दुकान खोल ले। यार हम उससे कुछ पूछ रहे हैं, पहले वो बता। अरे वही तो बता रहा हूँ तुम्हें, और क्या बता रहा हूँ? तू पहले ये बता, तूने गरीबदास को देखा यहाँ से जाते हुए? अरे तुम्हें गरीबदास ही चाहिए, वो ना देखा मैंने कल से चाचा। तो गांचू ये पहले ही बोल देता, तू मुझे फालतू में टाइम खराब कर रहा है। अरे सुनो तो, ले भगे फिर रहे हैं फालतू में। अरे चाचा आगे तुम, बड़ा देर लगा दी तुमने यार। लल्लन में दुकान वाला पूरा गांचू है यार, दुनिया भर की बात सुना दी उसने, पर ये नहीं बताया कि गरीबदास को देखा था कि नहीं। फिर चाचा? फिर क्या मना कर रहा है वो भी, उसने नहीं देखा। फिर अब क्या करें चाचा फिर? क्या यार, मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है लल्लन। चाचा मुझे तो एक रास्ता समझ में आ रहा है। क्या बता? चाचा मैं एक पहाड़ी वाले बाबा को जानता हूँ, वे ऊंचे से पहाड़ पर रहते हैं। कहते हैं कि उनकी आंखों में ऐसी शक्तियाँ हैं कि वे पाताल में छुपे हुए शैतान को भी देख लेते हैं। क्या तो फिर क्या, चलो फिर। चलो क्या चाचा, खाली हाथ जाओगे? कुछ ले तो लो कम से कम चढ़ावे के लिए। चढ़ाने के लिए क्या ले लूं? अरे कुछ चावल आता है या एक काम करो, 1500 रुपए रख लो जेब में। 500 रुपए? 500 तो है लल्लन मेरी जेब में, चल तू। अच्छा है तो चलो फिर। हाँ चलो। यहाँ तो चारों तरफ यार जंगल ही जंगल है, ऐसे बीच जंगल में रहते हैं बाबा। अच्छा बाबा लोगों को एकांती पसंद आता है, भीड़ भाड़ से दूर रहते हैं ये लोग। ये बात तो तू सही कह रहा है लल्लन। चल भाई लल्लन भड़, बस थक गए यार चलते चलते लल्लन। बस थोड़ा बहुत चलना है चाचा, चलो। वाह लल्लन चल रहे हैं यार, रुक यार मेरी सांस फूल गई। अरे चाचा तुम्हारी सांस के गुब्बारा हाल फूल जाती है थोड़ी थोड़ी देर में। तो यार अब उम्र होगी यार, फूलेगी नहीं सांस। अरे पहुंच ही गए अब चाचा, बाबा बस चलो तुम। तू नहीं मानेगा, चल। अरे चाचा पहुंच के देखो वो बोरी कुटिया। पहुंच गए तो चल बाबा के पास। बाबा जी प्रणाम बाबा जी। तथास्तु, कल्याणो। कल्याण कैसे होगा बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या परेशानी है बच्चा? परेशानी बाबा एक हो तो बताऊँ, सब परेशानी है बाबा जी। मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूँ
समझो ये वो मुसीबत का फंदा बन के मेरे गले में फंस जाता है बाबा जी। सब ठीक हो जाएगा, समय आने दे, अभी तेरा नक्षत्र खराब चल रहा है बच्चा। क्या बाबा जी नक्षत्र खराब चल रहे हैं? बाबा जी ये कब तक सही होंगे ये नक्षत्र? 15-20 दिन और रुक जा बच्चा, फिर जैसे ही राहु काल जाएगा फिर सब बढ़िया होगा। अरे चाचा तुम पहले अपना दुखड़ा रो लो। अरे जिस काम के लिए आए हैं वो तो बोलो पहले। ये कौन है? ये मेरे साथ है बाबा जी। इसकी क्या दिक्कत है? अरे बाबा जी मेरी नहीं, हम दोनों की एक ही दिक्कत है। ये तुम्हें अपनी दिक्कत बताने की जगह अपना दुखड़ा रोने लगे तुम्हारे पास आके। अरे बोल रहा यार तू डॉक्टर सही लल्लन। हाँ बता फिर क्या दिक्कत है? बाबा ऐसा था कि वो मैंने अपने घर पर एक लैट्रिन बनवाई थी। अच्छा तो तेरी लैट्रिन लीकेज कर गई है का? अरे बाबा जी लीकेज नहीं करी। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है बाबा का वो लैट्रिन हमारी जिस मिस्त्री ने बनाई थी। तो क्या उसने टेढ़ी मेढ़ी बना दी क्या? अरे बाबा जी आप पहले पूरी बात सुन तो लो। तो जो मिस्त्री ने हमारी लैट्रिन बनाई थी ना, वो मिस्त्री गायब हो गया बाबा जी। अरे तो गायब हो गया तो क्या हो गया? जा चौराहे पर से दूसरा मिस्त्री पकड़ ले। अरे चाचा तुम चुप रहो यार, मैं बात करता हूँ। अरे बाबा जी वो दरअसल बात ऐसी है कि हमारे गांव में से एक एक करके सभी मिस्त्री गायब हो रहे हैं बाबा जी। अच्छा ये समस्या है, तो सीधे क्यों ना बोला तू? बता कहाँ रहता है? सीपीएमपुर में रहते हैं बाबा जी। अच्छा सीपीएमपुर में रहते हो, ठीक है समझ गया मैं। तुमसे भी पहले 2 लोग आए थे, उनके भी घर से मिस्त्री गायब हुए हैं। अच्छा बाबा जी आपको पता है? तो फिर बाबा जी अब इसका समाधान क्या बताओ? इसका समाधान मैं तुम्हें कल तुम्हारे गांव में आके बताऊंगा। ठीक है बाबा जी, तो कल आ जाना बाबा जी टाइम से। हाँ ठीक है। चलो फिर वापस। हाँ चले चाचा।